फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर नंबर 3 एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। इसमें जो है 80 मार्क का टोटल पेपर है। इसमें टाइम जो है 3 घंटे लगेंगे। सेक्शन ए अधिक लघु उत्तरीय प्रश्न, एक क्वेश्चन 25 शब्दों में देना है, 1 अंक का टोटल क्वेश्चन जो है 10 है। पहला क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक तकनीक में कठोर शिल्प उपागम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीक की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। अनुदेशनात्मक अभिकल्प के बारे में लिखिए। परावर्ती स्तर के शिक्षण से आप क्या समझते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन की संकल्पना को स्पष्ट करना है। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है सहगामी शिक्षण की विशेषताओं को उद्घाटित करना है। 7वें क्वेश्चन में शिक्षण एवं अधिगम में संगणक क्यों आवश्यक है। 7वां ई अधिगम क्या है, 8वां था ई अधिगम क्या है। 9वां भाषा प्रयोगशाला के उपयोगों को सूचीबद्ध करना था। 10वां क्वेश्चन है अधिगम में दूरदर्शन कार्यक्रमों की भूमिका क्या है। उसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में जो है हमें 5 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन 8 नंबर का है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है शैक्षिक तकनीक के अर्थ की विवेचना कीजिए। शैक्षिक तकनीक के उपागमों का परीक्षण कीजिए। शिक्षण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। शिक्षण का कौन सा स्तर अधिक प्रभावी है और क्यों। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षण के प्रतिमानों से आप क्या समझते हैं। शिक्षण के प्रतिमानों की विशेषता का वर्णन करना है। शिक्षण के लिए कौशल क्यों आवश्यक है। शिक्षण के दौरान उपयुक्त होने वाले किन्हीं 2 कौशलों की कार्य पद्धति लिखनी है। 14 क्वेश्चन कह रहा है आधारभूत शिक्षण प्रतिमान की संकल्पना और प्रक्रिया का वर्णन करना है या फिर संकल्पना के संप्राप्त प्रतिमान की उपयोगिता तथा विशेषताओं की विवेचना करनी है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है दूर संवादन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को स्पष्ट कीजिए। दूर संवादन के शैक्षिक निहितार्थों का मूल्यांकन करना है। आईसीटी ने शिक्षा को कैसे उन्नत किया, अपने तर्क देने हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित अध्ययन क्या है। मिश्रित अध्ययन के गुण और दोष लिखने हैं। या फिर भारत में सूचना एवं संप्रेषण की तकनीकियों ने शिक्षा के प्रसार में निर्णायक भूमिका निभाई, विवेचना कीजिए। उसके बाद हम सेक्शन सी पर आ जाते हैं। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन है, 500 वर्ड में आंसर देना है, एक क्वेश्चन 15 मार्क का है। 7वां कह रहा है शैक्षिक तकनीक के प्रकारों से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक तकनीक के प्रकारों का वर्णन करना है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण एवं अधिगम में अंतरजाल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अंतरजाल द्वारा प्रभावी अधिगम के उपायों को लिखिए। या फिर शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्रमों के संपादन में CIET की तथा इग्नू की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं समाप्त हो गए हैं। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है 8वें क्वेश्चन में जो आपको कहा जा रहा है इसमें पहले या दूसरे में से कोई एक करना है। और 7वें क्वेश्चन में जो है इसमें भी आपको या तो शैक्षिक तकनीक के बारे में लिखना है या फिर शिक्षण के स्तरों की संकल्पना का वर्णन करना है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो पिछले दोनों पेपर से भिन्न है क्योंकि इसमें जो है आपको 8वें का ऑप्शन आता है।